आज हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़ेंगे, ठीक है। थेल्स प्रमेय कहते हैं किसे, तो पहले समझो कि थेल्स प्रमेय क्या होता है। ये हमारे पास त्रिभुज है और त्रिभुज में जैसे ए बी सी हो सकता है कि पी क्यू आर, ठीक है। अब देखो ए बी सी में कोई एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर, तो मान लिया जाए कि BC के समांतर हमने एक रेखा खींचा। अब जो रेखा खींचा, ठीक है, यह क्या किया कि देखो ये एक भुजा के समांतर खींचा तो बाकी दो भुजा बच गया ना, तो बाकी दोनों भुजाओं को क्या करेगा, ये एक ही अनुपात में विभाजित कर देगा। तो हम लोग कहते हैं कि थेल्स प्रमेय किसे कहते हैं, तो थेल्स प्रमेय होता है किसी त्रिभुज के, ठीक है, किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को, ठीक है, ये कोई भुजा है, एक ही भुजा है, त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करेगा, विभाजित करेगा। जैसे मान लो कि L है और M हमारा समांतर रेखा है, तो क्या करेगा, एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो यही होता है थेल्स प्रमेय। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो देखेंगे कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। करती है, ठीक है, क्या करती है, विभाजित करती है। अब तो देखो इसमें लिखा गया है क्या कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, तो अगर इस थेल्स प्रमेय को हम जब सिद्ध करते हैं तो हमारा दिया हुआ जो होता है, यानी दिया हुआ है मतलब ज्ञात, एक ज्ञात क्या है कि एक भुजा के समांतर, तो इसमें देखो इस त्रिभुज में समांतर क्या है, BC के समांतर क्या है, LM, तो हम लोग लिख सकते हैं कि BC समांतर LM, ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं LM समांतर BC, ठीक है, या लिख सकते हैं LM समांतर BC। समांतर इस तरह से लिखेंगे, दोनों में से एक ही को लिखेंगे। अब उसके बाद क्या कहा है कि अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं, तो इसका अनुपात क्या होगा, E बटे, इसका अनुपात क्या हो जाएगा, इस भुजा का AL बटे या AL अनुपात LB। और कहा है कि भुजाओं को एक ही अनुपात मतलब समान, है ना, समान अनुपात में विभाजित करता है, तो समान मतलब बराबर, ठीक है, यानी एक इसका दूसरा क्या हो जाएगा, AM अनुपात MC, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, ये दिया कहा है कि अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, मतलब ये हमारा सिद्ध करना है, ठीक है, क्या करना है, सिद्ध करना, तो ये सिद्ध करना है, और ये जो है वो क्या है, दिया हुआ है। अब उसमें देखो सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं कि M से यहाँ से इस पर लंब डालते हैं, इस वाले भुजा को क्या करते हैं, लंब डालते हैं, और यहाँ से इस वाले भुजा को लंब डालते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इसका कुछ नाम दे देते हैं, जैसे O हो गया और इसको P। अब ध्यान से देखो क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना में हमने क्या किया कि L से, है ना, L से LO AC पर लंब डाला, तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि LO लंब AC
तथा यहाँ से एम से डाला है दूसरी पर ए बी पर, लंब का नाम क्या हो जाएगा एम टी। तो कहेंगे कि एम टी लंब किस पर डाला है अभी ए बी पर, तथा देखो इसको क्या किया है मिलाया इसको, तथा एल को मिला दिया सी से कॉमा, और क्या किया बी को मिलाया किससे एम से। ये ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। अब इतने के बाद हम लोग क्या करेंगे प्रमाण करेंगे, है ना, यानी अब इसको सबूत देंगे कि कैसे ही आएगा। अब इसके बाद देखो यहाँ से हमारे पास त्रिभुज बना है ए एल एम, ठीक है। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए एम एल, त्रिभुज ए एम एल का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज, देखो यहाँ से ये वो त्रिभुज बना और यहाँ से देखो ऐसे करके ऐसे वो त्रिभुज बना, ठीक है, यहाँ से इस तरह से। तो देखो इसका नाम देखो त्रिभुज क्या एल एम बी, एल एम बी का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। तो देखो इसका आधार हम ये वाला मान लेते हैं, किसका ए एल, क्योंकि देखो अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ से अगर हम लंब डालते रहे, ठीक है, तो जिस भुजा पर लंब रहता है वो हमारा क्या हो जाता है आधार हो जाता है। तो देखो यहाँ से ये भुजा पर लंब है, तो लंब इस पर है तो ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो हम कहेंगे आधार क्या हो जाएगा ए एल, 1/2 आधार, आधार क्या हो जाएगा ए एल या एल ए, और ऊंचाई क्या हो जाएगा टी एम। उसी प्रकार इसमें हो जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो देखो इसका जो है ये त्रिभुज है, मान लिया जाए यहाँ पे हम इस तरह से मेरे पास त्रिभुज, इस तरह से त्रिभुज, तो यहाँ पे जो लंब होगा यह लंब चेंज नहीं होगा क्योंकि इसका शीर्ष ये है इस त्रिभुज का, और इससे से इस पर लंब डाला गया, तो लंब एक ही होता है, ठीक है। एक बिंदु से किसी बाहरी रेखा पर एक ही लंब खींचा जा सकता है, ठीक है। तो देखो इस पे इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा लंब वही हो जाएगा, ठीक है, लंब क्या हो जाएगा टी एम, लेकिन आधार जो होगा वो क्या हो जाएगा एल बी हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा एल बी। तो ये देखो इससे ही कट जाएगा, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बच जाएगा ए एल चाहे एल ए बटे एल बी, इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। अब उसके बाद देखो आगे पुनः इस तरफ जाएंगे, पुनः त्रिभुज ए एम एल का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज, अब यहाँ पे देखो ये वाला क्षेत्र, तो एल एम सी का क्षेत्रफल। तो ध्यान देना ए एम एल का क्षेत्रफल जो होगा, फॉर्मूला तो वही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने से। अब इस बार देखो इस पर 90 इधर बनाना है, तो इस बार क्या हो जाएगा आधार हमारा ए एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए एम, लंब क्या हो जाएगा एल ओ, लंब क्या हो जाएगा एल ओ, ठीक है। तो इसी प्रकार अब इधर देखो 1/2 हो जाएगा, आधार अवरी क्या हो जाएगा एम सी हो जाएगा, ठीक है, एम सी हो जाएगा, और जो लंब हो जाएगा वह वही हो जाएगा क्या एल ओ, ठीक है। देखो 1/2, और इसका देखो एल एम सी कहाँ है एल एम सी, तो इसका आधार हो जाएगा एम सी, और देखो लंब तो वही हो जाएगा एल ओ, क्योंकि इस रेखा पर लंब एक बिंदु से एक हो सकता है, तो एल ओ। अब एल ओ से एल ओ क्या करो काट दो, और हाफ से हाफ काट दो, बच जाएगा कितना ए एम बटे एम सी, इसको मान लो सेकेंड, ठीक है।
अब यहाँ पे ध्यान देना है, देखो ध्यान देना है क्या कि हमें सिद्ध क्या करना था, ए एल बटे एल बी। देखो एल ए बटे एल बी आ गया है, लेकिन अब ये दोनों को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। ठीक है, तो बराबर कैसे होगा, अब यहाँ ध्यान से देखना, ए एम एल और ये दोनों बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर अगर हो जाए तो हमारा काम हो सकता है। तो हम देखो ये दोनों त्रिभुज की बात करते हैं। ठीक है, तो करेंगे कि इसको मान लेंगे फर्स्ट, इसको सेकंड। अब आगे आते हैं त्रिभुज कौन में, यहाँ देखो एल एम बी यानी त्रिभुज एल एम बी और त्रिभुज एल एम सी, एल एम सी। अब चित्र से देखो ध्यान से, एल एम बी और एल एम सी दोनों त्रिभुज जो दिख रहा है एल एम और बी सी के बीच है ना। और देखो दोनों में हमें मालूम क्या है, एल और एम दोनों में है। अब इसी को हम भाषा में लिख देंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज एल एम बी और त्रिभुज एल एम सी दोनों का आधार है ना, आधार क्या है, एल एम है, एल एम है, क्योंकि अगर उसको उल्टी करके देखेंगे तो दोनों किस पर टिका हुआ है, एल एम को। ठीक है, तो आधार क्या है, एल एम, दोनों का आधार एल एम एक ही है। और दोनों त्रिभुज, दोनों क्या है, त्रिभुज किसके बीच, तो कि एल एम समांतर बी सी के बीच स्थित है, क्या है, बीच स्थित है। ठीक है, बीच स्थित है। अगर कोई समांतर रेखा है, ठीक है ना, समांतर रेखा है और उस समांतर रेखाओं के बीच आधार एक ही है और त्रिभुज कितना सारा भी हो तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, एक ही होता है। ठीक, स्थित है, इसलिए त्रिभुज एल एम बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एल एम सी का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज किसका, तो कि एल एम सी का क्षेत्रफल। अब दोनों क्षेत्रफल यदि बराबर है आपस में तो हम फर्स्ट से कर सकते हैं, कुछ से फर्स्ट से क्या कर सकते हैं, देखो फर्स्ट में हमारा का फर्स्ट से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए एम एल का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज एल एम बी का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखना, एल एम बी की जगह पे हम लिख सकते हैं एल एम सी। ठीक है, तो बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी, और इसका आंसर कितना आया था, एल ए बटे एल बी, इसको मान लो थर्ड। अब ध्यान से देखो सेकेंड और थर्ड को ध्यान से देखना, दोनों सेम टू सेम है, ए एम एल और एल एम सी। अब देखो इसके बराबर ये है और इसी के बराबर ये है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कर सकते हैं किससे, तो सेकेंड एंड कुछ से थर्ड से क्या हो जाएगा हमारा, देखो सेकेंड और थर्ड से हम लिख सकते हैं ए एल बटे एल बी। ठीक है, और इधर ए एम बटे एम सी, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये यही सिद्ध करना था, ए एल एल बी ए एम एम सी। इस तरह से क्या कर सकते हैं, हेल्प करने को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है।